मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते। बॉब्जी द किंग, पाकिस्तान में जिसको किंग बोला जाता है, पाकिस्तान में जिसको बोला जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, बॉब्जी द किंग, बाबर आजम किंग, बाबर आजम फलाना, बाबर आजम टिमकाना, आज आपका किंग ड्रॉप कर दिया गया। मतलब उसको पकड़ के बजा दिया आज बॉब्जी द किंग। ये जो बॉब्जी सन्स हैं, ये जो कोविड-19 की पैदाइश है, ये जो कोविड के अरसे में पैदा हुए हैं, कब से कह रहा था कि बाबर को आप रेस्ट दीजिए। ड्रॉपिंग बाबर आजम ये काबिल कबूल नहीं है। रेस्ट का मतलब होता है कि एक मैच के लिए उसको बिठाएं। इसका मतलब ये नहीं था कि उसको टीम से बाहर कर दिया जाए अगले 2 टेस्ट मैचेस के लिए। यही नहीं, साथ ही साथ शाहीन शाह अफरीदी भी टीम से बाहर हो चुके हुए हैं, नसीम शाह भी टीम से बाहर हो चुके हुए हैं। इसी के साथ साथ और भी खिलाड़ियों को बाहर किया गया और जिनकी इंक्लूजन हुई है वो। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टीम जो अनाउंस हुई है उसके ऊपर तो मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। जो भी प्लेयर आया गया उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ आज ये बात करना चाहता हूँ कि जो बाबर आजम को इन लोगों ने ड्रॉप किया है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इन लोगों की अपनी इज्जत तो है नहीं, ये दूसरों की इज्जत का बेड़ा गर्क कर देते हैं। बहुत अरसे से हम कह रहे हैं कि यार बाबर आजम को रेस्ट करवाएं, बाबर आजम को रेस्ट करवाएं। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है बॉब्जी द किंग, बाबर आजम किंग, बाबर आजम फलाना, बाबर आजम टिमकाना, आज आपका किंग ड्रॉप कर दिया गया। मतलब उसको पकड़ के बजा दिया आज बॉब्जी द किंग। ये जो बॉब्जी सन्स हैं, ये जो कोविड-19 की पैदाइश है, ये जो कोविड के अरसे में पैदा हुए हैं, इन्होंने जिसको अब्बू बनाया हुआ था, मतलब इनके आगे बात कर दो तो ये आगे से चपेड़ मारते थे हमें, इनके आगे बात कर दो तो ये पढ़ते थे आगे से हमें। आज आप सबकी आकड़ टूट चुकी है, आप सबकी ईगो को मिट्टी में मिला दिया गया और आपके बॉब्जी द किंग को पकड़ के फेंक दिया गया नाले में, पकड़ के ड्रॉप कर दिया गया बाबर आजम। बाबर आजम जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान था एक टाइम में, बाबर आजम जो दुनिया की रैंकिंग्स में टॉप पे आता था एक टाइम में, वैसे तो सेल्फिश इनिंग खेल के आता था, आज वो बाबर आजम पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर दिया गया। एक मैच के लिए उसको बिठाएं। इसका मतलब ये नहीं था कि उसको टीम से बाहर कर दिया जाए अगले 2 टेस्ट मैचेस के लिए। यही नहीं, साथ ही साथ शाहीन शाह अफरीदी भी टीम से बाहर हो चुके हुए हैं, नसीम शाह भी टीम से बाहर हो चुके हुए हैं। इसी के साथ साथ और भी खिलाड़ियों को बाहर किया गया और जिनकी इंक्लूजन हुई है वो है मेहरान मुमताज, कामरान गुलाम, मोहम्मद अली, मीर हमजा, साजिद खान। ये वो लोग हैं जो इस वक्त टीम के अंदर आए हैं। जाहिद महमूद टीम के अंदर आए हैं, नुमान अली टीम के अंदर आए हैं। तो पाकिस्तान ने सरफराज खान को भी, सरफराज अहमद को भी बाहर कर दिया है। इसी के साथ साथ बाबर भी बाहर हो गया, नसीम भी बाहर हो गया, शाहीन भी बाहर हो गया। तो काफी सारे चेंजेस कर दिए हैं। इसी के अंदर फकर जमान ने एक ट्वीट किया है। फकर जमान क्या कहते हैं कि ना, जब इंडिया के अंदर विराट कोहली का बैड फेस चल रहा था ना, जब उसकी 19, 20, 33 की एवरेज होती थी, तो इंडिया ने उसको बैक किया था, उसको ड्रॉप नहीं किया था। अभी भी जिसको कहते हैं ना टाइम है, बाबर आजम पूरे पाकिस्तान का प्रीमियम बैट्समैन है। बाबर आजम बहुत बड़ा बल्लेबाज है, पाकिस्तान का बेस्ट बल्लेबाज है। पैनिक बटन ना दबाएं, अपने जिसको कहते हैं ना मेन प्लेयर को सपोर्ट करें, नेगेटिव चीजें उसके दिमाग में ना डालें। लेकिन जो होना था वो हो गया, बाबर आजम टीम से बाहर हो गए। इसी के साथ साथ कहते हैं मुश्किल वक्त इसलिए भी ज़रूरी होता है कि वो बताता है कि आपका दोस्त कौन है। बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम से ड्रॉप किया तो ओपनिंग बैट्समैन फ़खर जमान आ गए उनकी सपोर्ट करने और ट्वीट कर दी एक्स के ऊपर उन्होंने। फ़खर जमान वो, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, फ़खर जमान वो क्रिकेटर हैं जो एक तरह से उम्मीदवार भी हैं पाकिस्तान वनडे या T20 की कप्तानी के, क्योंकि बाबर आजम इस वक्त कप्तान नहीं है। फ़खर जमान पठान है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत से लोग बात करते हैं कि पठानों का ग्रुप अलग है, पंजाबी क्रिकेटर्स का ग्रुप अलग है। तो फ़खर जमान एक पठान क्रिकेटर हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं बाबर आजम की। हालांकि शाहीन को भी ड्रॉप किया, नसीम को भी ड्रॉप किया, दोनों पठान हैं। उनका उस ट्वीट के अंदर जिक्र तक नहीं है, सिर्फ बाबर आजम की सपोर्ट की उन्होंने। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी सपोर्ट नहीं कर रहे, मगर बाबर आजम को लेकर वो थोड़े सेंसिटिव हुए और उन्होंने आके एक ट्वीट की। वो क्या की वो मैं आपको बताता हूँ। और उन्होंने मुआवजा किया कि जब विराट कोहली पे बुरा वक्त था तो टीम इंडिया ने तो उनको ड्रॉप नहीं किया, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों ड्रॉप कर रहा है बाबर आजम को, ये उन्होंने लिखा। और उन्होंने स्टैट कुछ दिए, वो मैं आपको बताऊंगा कि स्टैट उनके ठीक है या नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो लिखा पहले उसके ऊपर बात करते हैं। उन्होंने लिखा कि ये मेरे लिए बड़ा कंसर्निंग है कि जो बातें सामने आ रही हैं कि बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इंडिया ने तो विराट कोहली को बेंच पर नहीं बिठाया था जब विराट कोहली का बुरा वक्त था। कब? 2020 से लेकर 2023 के टाइम पीरियड पर। और इस दौरान विराट कोहली की एवरेज
19 पॉइंट यानी 19.33, 28.1 और 26.50 थी। उन्होंने बोला कि उस दौरान में ये विराट कोहली की एवरेज थी 2020 से लेकर 2030 के बीच में कितनी, 19 पॉइंट। की वजह यह है कि इन लोगों की अपनी इज्जत तो है नहीं, ये दूसरों की इज्जत का बेड़ा गर्क कर देते हैं। बहुत अरसे से हम कह रहे हैं कि यार बाबर आजम को रेस्ट करवाएं, बाबर आजम को रेस्ट करवाएं। अगर जिम्बाब्वे की सीरीज है या बांग्लादेश की सीरीज है या कोई सी भी हल्की टीम है, उसको रेस्ट करवाया जाए। आज उसको रेस्ट करवाया है या आज उसको ड्रॉप किया है। दुनिया का मतलब पाकिस्तान दुनियाई क्रिकेट का सबसे गंदा और थर्ड क्लास ये डिसीजन लिया गया है, उसको ड्रॉप किया गया है, उसकी बेइज्जती करवाई गई है। क्योंकि किसी भी टीम का जो सबसे बड़ा प्लेयर होता है ना, अगर आप उसके साथ इस तरीके का सलूक करेंगे ना तो उसकी बेइज्जती होगी। अब मैं आपको बताता हूं तरीकेकार क्या होना चाहिए। मैंने ये जितनी भी आपसे बात की है, इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि बाबर आजम को आपने क्यों टीम से निकाला है। मेरा मतलब ये है कि तरीकेकार क्या होना चाहिए, जिस तरह और कंट्रीज में होता है। आपने देखा है ना कि ये सिलसिला हमारे मुल्क में कब से चलता हुआ आ रहा है। हमारा कोई भी कप्तान बनता है, आप उसको जलील करके निकालते हैं। हमारा कोई भी सिलेक्टर, कोई भी कोच जो भी होता, हम उसको जलील करके निकालते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ शाहीन अफरीदी लंगड़ा, जिसको बोला जाता था ओए अब्दुल रज़ाक निकल पर, अब्दुल रज़ाक बाहर निकलना, बाहर निकल। तू तो कह रहा था कि वो जी बुमराह तो जी कख बॉलर नहीं है, वो जी शाहीन अफरीदी तो जी बड़ा टॉप का बॉलर है, तो तेरे पापा तेरे अब्बू को ड्रॉप क्यों कर दिया? फिर वो उसको स्विंग क्यों नहीं मिल रही, वो उसको ड्रॉप क्यों कर दिया? तू तो कह रहा था बुमराह तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, बुमराह तो उसके पाँव की मट्टी भी नहीं है, शाहीन अफरीदी टॉप का बॉलर है। तो तेरे पापा शाहीन अफरीदी को पकड़ के ड्रॉप क्यों कर दिया? फिर उसको तो पकड़ के लटका दिया फिर वो। और बाबर घंटे के, याद है तूने एक पॉडकास्ट में बोला था कि अगर एक ओवर में 10 रन चाहिए हो तो मैं नसीम शाह को ओवर दूंगा, जसप्रीत बुमराह को ओवर नहीं दूंगा। तो तेरे नसीम शाह को भी ड्रॉप कर दिया गया। मतलब आप तीनों को पकड़ के उड़खा दिया, आप तीनों को पकड़ के खत्म कर दिया। बाबर आजम को तो स्क्वाड से रिलीज भी कर दिया गया, इन दोनों को तो ड्रॉप किया, उसको स्क्वाड से रिलीज कर दिया। मतलब आप देखो एक बात ना बड़ी सिंपल बताता हूं मैं आपको। हम लोग बड़े टाइम से कह रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम से कह रहे हैं, बाबर आजम इंसान का बच्चा बन ले, अपनी इज्जत बचा ले और खुद ही रेस्ट ले ले, खुद रेस्ट ले ले, खुद रेस्ट ले ले। वो फखर जमान ने भी कोई ट्वीट किया, उसके ऊपर भी बात करता हूं मैं। उसने भी विराट कोहली को अंदर पता नहीं वो कहां से ले आया, मैं बताता हूं जरा उसको भी। फखर जमान का बेसिकली मैं फैन तो हूं, लेकिन फखर बेटा जहां विराट कोहली की बात आ रही है कि वहां मैं किसी को भी पकड़ के बजा देता हूं, तुझे भी मैं आज बजाता हूं थोड़ा सा, ठीक है। देखें हमने कहां से शुरू करें, कहां पे खत्म करें, जुमले बनते जा रहे हैं, तकलीफ दे बात होती है। उससे पहले 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पोस्टमार्टम, क्या बाबर रेस्ट करेगा या ड्रॉप होगा, 3 दिन पहले। एविडेंस के साथ बात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह देख लीजिएगा उसमें क्या बातें करी थी। आज सुबह ये न्यूज़ चलाई गई कि कोच जैसन गिलेस्पी और शान मसूद फेवर में नहीं है कि बाबर को ड्रॉप किया जाए। फेक न्यूज़ है, फेक। जिस दिन 3 दिन पहले वीडियो बनाई थी ना, तो 3 लोग बैठे हुए थे, बीच में अपना शान, सीधे हाथ पे अजहर महमूद और जैसन गिलेस्पी। तो वहाँ पे वीडियो बना के कहा था कि ये जो बातें हो रही थी, जो लिपसिंग हो रही थी ना, थोड़ा बहुत आता है हमें, कि अब बाबर को ये रेस्ट कराएंगे या ड्रॉप करेंगे। ये प्लानिंग वहाँ से चल रही थी। क्यों? बैटिंग पिचेस बनाई गई अपने लिए, उसमें बैड लक है बाबर की। इन पिचेस पे पहले टेस्ट मैच वाली पिच पे आउट हो गया, बैड लक, फॉर्म अच्छी नहीं है। लेकिन टारगेट जो था बेसिकली वो शाहीन शाह अफरीदी ही था। आप लोग नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक बिकॉज ऑफ शाहिद आफरीदी। और शाहिद आफरीदी को भी मैसेज दे रहा हूं, शाहिद मियां अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानो। हर हंसकर बोलने वाला आपका दोस्त नहीं है। बारीक काम ऐसा कर रहे हैं ये लोग जो आप नहीं सोच रहे हो, लेकिन क्योंकि आप अल्लाह वाले बंदे हो, डरने की बात नहीं है, अल्लाह ताला मदद करेगा। जो जितनी जाती करता है ना, वो चीज़ उसके ही सामने आती है। वो मैं बोलता ना, पहिया घूमता है, पहिया तो घूमेगा, अभी तो और घूमेगा। खुद रेस्ट ले ले
वो फखर जमान ने भी कोई ट्वीट किया, उसके ऊपर भी बात करता हूं मैं। उसने भी विराट कोहली को अंदर पता नहीं वो कहां से ले आया, मैं बताता हूं जरा उसको भी। फखर जमान का बेसिकली मैं फैन तो हूं, लेकिन फखर बेटा जहां विराट कोहली की बात आ रही है वहां मैं किसी को भी पकड़ के बजा देता हूं। तुझे भी मैं आज बजाता हूं थोड़ा सा, ठीक है। देखें, हमने बोला यार ये घंटे के रेस्ट ले ले, तूने भी बोला नहीं लेनी। अब क्या हुआ, अब पूरी दुनिया ने देखा कि बाबर आजम को पाकिस्तान टीम से ड्रॉप किया गया, ड्रॉप के साथ साथ रिलीज भी कर दिया गया। मतलब बोला गया भाई जा बाढ़ में जा डोमेस्टिक खेल, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर और फिर टीम में आ। कामरान गुलाम जिसकी तू जगह लेके कई सालों से बैठा हुआ था, आज वो तेरी टीम पे, तेरी जगह पे अब वो खेलेगा। और अगर इंशाल्लाह वो परफॉर्म कर गया तो बेटा तेरे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अब बाबर आजम ने परफॉर्म कर गया ना पाकिस्तान टीम में, अब बाबर आजम वैसे नहीं आएगा। अब बाबर आजम ने वैसे नहीं आना, बाबर आजम ने, शहीन अफरीदी ने, नसीम शाह ने अब परफॉर्म करके आना है। ये एक टाइम में पाकिस्तान की तरफ से तीनों फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर थे, बाबर आजम, मोहम्मद ओ सच्चे मुझे एक बात बताओ, ये चमकीला रिजवान क्यों नहीं बाहर आया? ये लिपस्टिक बुल्लट क्यों नहीं निकाला? इसको शायद एक आधा मैच दिया गया होगा कि भाई प्रूव करना है तो कर ले, वरना अगली बारी मुझे इसकी नजर आ रही है, क्योंकि ये बाकी तो चाचा भी बाहर हो गया, शदाब भी बाहर हो गया, नवाज भी बाहर हो गया, टेपिया भी बाहर हो गया है, बाबर भी बाहर हो गया है, शहीन भी बाहर हो गया है, नसीम भी बाहर हो गया, अकेला ये रह गया बस। इमामुल हक भी बाहर हो गया है, अकेला ये रह गया बस रिजवान। ये लिपस्टिक बुल्लट मौलवी रह गया बस, ये एक्टिंग की मशीन अब ये रह गया बस, ये अकेला रह गया इस टाइम। इस अकेले को अब उठा के बस बाहर फेंकना है, बाकियों को तो भाई पकड़ के लटका दिया गया। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देखी, पाकिस्तान ने अपने सेकंड टेस्ट मैच के लिए जो अपनी टीम का स्क्वाड जारी किया है, उसमें से पाकिस्तान ने कई खिलाड़ियों को बाहर निकाल दिया है, जिसमें पाकिस्तान के टॉप प्लेयर कहे जाने वाले, जो आजकल घंटे का किंग से ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, बाबर आजम को टीम के स्क्वाड से बाहर निकाल दिया है। और बाबर आजम के साथ कई खिलाड़ियों को, शाहीन अफरीदी, शाहीन शाह, काफ़ी खिलाड़ियों को बाहर निकाल दिया है। तो पाकिस्तान मीडिया भी यही बात कर रही है कि बाबर आजम को कई बार बोला गया रिलैक्स ले लीजिए, लेकिन आज ना रिलैक्स लेने होने के बाद उन्हें टीम से पूरा ही बाहर। दोस्तों, बाबर आजम को सेकंड टेस्ट मैच और कई अभी कंफर्म नहीं है कि कितने मैचों के लिए बाहर किया है, लेकिन ये कंफर्म है कि उनको सेकंड टेस्ट के लिए स्क्वाड से बाहर निकाल दिया गया है। और उनके सपोर्ट में फ़खर जमान जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं वो आए हैं। उन्होंने सपोर्ट करा है बाबर आजम का कि अभी उन्हें और चांस दीजिए, लेकिन पीसीबी ने क्लियर किट कर दिया है कि सेकंड मैच में बाबर नहीं खेलेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर भाई की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।